नमस्कार फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं इंडियन पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आने वाले आगामी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न है, निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? अर्थात सही कौन सा कथन नहीं है? राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने मूल बंगला में की थी। बी, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग में एक चैत्र सामान्यतः 22 मार्च को और अधिवर्ष में 21 मार्च को पड़ता है। सी, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। डी, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा मूल बंगला में रचित गान जन गण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। इसमें कौन सा सही नहीं है? इसका राइट आंसर हो गया ई, राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने मूल बंगला में की थी। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रीय ध्वज में लंबाई और चौड़ाई का क्या अनुपात है? राष्ट्रीय झंडा में लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 3:2, अर्थात राइट आंसर इज ए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज में ऊपर के रंग है? राष्ट्रीय ध्वज में ऊपर से रंग है यानी सीक्वेंस केसरिया, सफ़ेद और हरा। राइट आंसर इज सी। राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितने स्पोक हैं? राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में तिल्लियों की संख्या कितनी है? तो उसमें 24 तिल्लियां हैं। राइट आंसर इज ए। राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग किसका प्रतीक है? हरा रंग समृद्धि का प्रतीक है। राइट आंसर इज बी। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है दोस्तों? तो यह सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। राइट आंसर इज ए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय चिन्ह में सिंहों की संख्या कितनी है? राष्ट्रीय चिन्ह में सिंहों की संख्या 4 है। राइट आंसर इज बी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय चिन्ह में सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से क्या निकाल दिया गया है? क्या निकाल दिया गया? घंटी नुमा कमल। राइट आंसर इज डी। बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते राष्ट्रीय चिन्ह में कहाँ अंकित है?
सबसे नीचे अंकित है, राइट आंसर इज सी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? 1950 ईस्वी में अपनाया गया था। राइट आंसर इज सी। हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है, हमारा राष्ट्रीय वृक्ष पीपल है। राइट आंसर इज सी। अगला प्रश्न है, किसका सिद्धांत है कि व्यक्ति चाहे बदल जाए पर नियम नहीं बदलने चाहिए? यह सिद्धांत है संवैधानिक सरकार। राइट आंसर इज बी। अगला प्रश्न है, संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसे उत्तरदायी सरकार के रूप में जाना जाता है। राइट आंसर इज बी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान की व्याख्या की जा सकती है? भारतीय संविधान की व्याख्या कैसे की जा सकती है? उदार और कठोर का मिश्रण। राइट आंसर इज सी। अगला प्रश्न है, भारत में संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का स्रोत है? न्यायिक व्याख्या। राइट आंसर इज बी। इस तरह से इंडियन पॉलिटी के कुछ प्रश्नों को हम लोग देखें। वीडियो आपको कैसा लग रहा है अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े और मैं भी इस तरह की वीडियो को लगातार आपके सामने प्रस्तुत करूं ताकि आप इससे लाभ भी ले सकें और एक सफल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी क्वालिफाई कर सकें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।